जेम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा साहब के पास चला जाए, जरा मार्केट्स का मूड समझा जाए। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। करना क्या है? पिछले हफ्ते भी आपने अपडेट शेयर करा था कि यार ओवरसोल्ड हैं, लेकिन वो एफआईएस डगमगा नहीं रहा, मामला जस के तस और कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। ऐसे में निफ्टी पर व्यू क्या है आप लोग का, पहले तो ये बताओ। जी आशीष जी, वो एक कहावत है कि कभी एक दिन में कहानी पलट जाती है और कभी हफ्तों तक पन्ना नहीं पलटता। तो 6 वीक हो गए मार्केट को इस पेन के थ्रू जाते हुए, और जो ये टाइम करेक्शन है बहुत ही ट्रेडर्स के लिए खास करके डिमोटिवेटिंग है। हमें लगता है कि खास करके ओवरऑल जो मार्केट का आउटलुक है वो ये है कि एक पैनिक बॉटम हमें लगता है कि सूर्य लेटर बनेगा निफ्टी में 24,200 24,000 के आसपास ये पैनिक बॉटम बनता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हमें लगता है कि जो कैपिचुलेशन जिसे हम कहते हैं वो मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, लेकिन ओवरऑल जब तक ये कैपिचुलेशन लो नहीं बनता है, मेरे हिसाब से मार्केट ऐसे ही ग्राइंड करता रहेगा। आज के सेशन की हम अगर बात करें तो पीएसयू बैंक्स के इनफैक्ट एसबीआई का जो रिजल्ट था उसने मार्केट को काफी लिफ्ट किया है, और आज निफ्टी में एक बाउंस बैक का माहौल बना है। मुझे लगता है कि 24,500 तक का मूव आज हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 24,535 पे अगेन निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल निकलता नहीं है, मेरे हिसाब से शॉर्ट्स चैलेंज होते हुए नहीं दिखेंगे। तो हमें 25,535 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ही जो इतने बड़े शॉर्ट पोजीशन है एफआईएस के, वो कहीं ना कहीं कटते हुए दिखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये वापस बैक फिर के वापस निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो इस जो रेंज में आप एक ट्रेडर की तरह रहे, प्रॉफिट्स अगर जहां पर मिले इमीडिएटली बुक भी करें, और खास करके स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट मेंटेन करके चले। मुझे लगता है कि थोड़ा पेन अभी बाकी है, मार्केट शायद बॉटम आउट नहीं हुआ है। आने वाले 8 से 10 सेशन में हमें एक कैपिचुलेशन लो निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकता है। हाँ, अच्छा राहुल जी, इस पूरे डाउन साइड को अभी भी स्पॉन्सर निफ्टी आईटी कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 33-800 पे इसका 200 वे में प्लेस्ड है। आपके शॉर्टिंग के प्रेफर्ड कैंडिडेट्स क्या हैं? आप नहीं कर रहे हैं शॉर्ट तो वो बताइएगा, और ट्रांचेस में आप क्या बाय कर रहे हैं, या कुछ पोजिशंस जो कि आपने लोअर लेवल्स पे ऐड की हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवर्सल, वो क्या है? जी हाँ वीरेंद्र जी, इनफैक्ट 3 आइडियाज है आज के शो के लिए। इनफैक्ट लॉन्ग शॉर्ट और एक डिलीवरी आइडिया है। तो अब लॉन्ग में क्या अच्छा लग रहा है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आज मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। आइशर मोटर्स का सेटअप स्पेसिफिकली काफी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते डेटा भी डेरिवेटिव्स में पॉजिटिव था, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ में यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है। निफ्टी ऑटो रिलेटिवली मजबूत रहा है इस पूरे मार्केट में, और हमें लगता है कि तकरीबन 5850 5950 तक के लेवल्स आपको आइशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। 5500 का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर बाय ऑन डिप की रणनीति रखे आइशर मोटर्स में। तो ये है लॉन्ग आइडिया। शॉर्टिंग आइडिया हमें लगता है कि आरईसी में देखा जा सकता है। आरईसी में ट्रिपल बॉटम एक बना है 380 का। 380 जैसे ही टूटता है, मुझे लगता है कि एग्रेसिव सेलिंग आरईसी में देखने को मिल सकती है। आप इसे प्ले आउट करने के लिए 380 के जो पुट ऑप्शंस है उनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 380 के पुट्स तकरीबन 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 6 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाया, और हमें लगता है कि तकरीबन 15 से 18 रुपए तक के लक्ष्य इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो मंदी का जो सौदा है वो आरईसी में रहेगा। मेरे हिसाब से आईटी का जो डाउन मूव है वो प्ले आउट हो चुका है। इनफैक्ट इन्फोसिस का अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा पुट राइटर है वो काफी क्लोज है करंट मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग की राय नहीं दूंगा आईटी के अंदर। इनफैक्ट एक बाउंस बैक आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। जो तीसरा हमारा आइडिया है, डिलीवरी आइडिया है, ये है स्मॉल कैप स्पेस से लॉयड्स एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक रिसेंटली एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इंक्लूड हुआ है। साथ में ऐसे एक्शन का जो काम है वो भी शुरू हुआ है। हमें लगता है कि लॉयड्स के अंदर आपको पोजिशनल बेसिस पर 100 से 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 75 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। तो ये ऐसा मार्केट है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट और डिलीवरी आइडियाज है, जो हमें लगता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छा अल्फा बना करके दे सकते लीजिए, एक लॉन्ग आइशर मोटर्स 5500 के स्टॉप के साथ, शॉर्ट आरईसी और डिलीवरी बेस्ड अगर बाइंग करनी है तो लॉयड एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे। राहुल जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।